नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 75 साल 22 प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे, लेकिन पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और इमरान खान भी अब उसी सूरत हाल में दिखाई दे रहे हैं। नए पाकिस्तान का वादा था, लेकिन नए की बात तो अलग। लेकिन पाकिस्तान महंगाई से लेकर तमाम झंझावातों से लगातार जूझते हुए राजनीतिक उठापटक के एक ऐसे दौर में आ गया है जहां पर पाकिस्तान के भविष्य को लेकर पाकिस्तान को तो चिंता है ही, लेकिन हिंदुस्तान भी अपने पड़ोस में हो रहे इस घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है। इमरान खान के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, कहां पर वो चूके और अब जो परिस्थितियां हैं वो भविष्य में किस तरफ ले जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पड़ोसी देश पाकिस्तान से इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान इस वक्त जुड़ रही हैं। रेहम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। रेहम, कल न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि हिंदुस्तान भी बड़े करीब से देख रहा था और पूरा विश्व ये देख रहा था कि आखिर इमरान खान अपने संबोधन में क्या कहते हैं। वो आए, कई इमोशनल बातें उन्होंने की, अमेरिका का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, हिंदुस्तान के लिहाज से बातें की, अपनी आवाम को संबोधित किया। लेकिन कल जब आपने वो स्पीच सुनी, उस स्पीच के आपके लिए क्या मायने थे? हाय मीनाक्षी, थैंक यू। सच पूछे तो हमने पूरी स्पीच नहीं सुनी और बहुत से लोग पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, जो एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और जो ऑब्जर्वर्स भी हैं, उनके लिए बहुत ही बोरियत हो जाती है, क्योंकि बार बार हम सिर्फ 4 साल से नहीं सुन रहे जब से वो इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम बहुत अरसे से ये सुन रहे हैं। हम ये मैंने ये किया, मैंने इतना कुछ पाया, मेरे पास सब कुछ था, मुझे जरूरत नहीं थी इस कुर्सी की, मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी खराब करूं, ये कुर्बानी, ये वो, और फिर ये एंटी अमेरिकनिज्म, ये सब हम सुन सुन के बहुत तंग आ चुके हैं। हम अक गए हैं, उकता गए हैं। और सच पूछे तो मैं आपको हल्फन ये बात बता रही हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने कोई 2-3 मिनट सुना और उसके बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम था सुनने से पहले भी, मैं आपको बता सकती थी कि वो क्या कहने जा रहे हैं। और ये एक आखिरी फेयरवेल स्पीच थी। आपको मालूम है कि एक दिन पहले उनको ये स्पीच करने से रोक दिया गया था और ये उनका आखिरी चांस था। तो मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको एक ये मौका दिया कि आखिरी बार अपनी भड़ास निकाल ले, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उनको आइंदा मौका मिलेगा। मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दे सकते थे, ग्रेसफुली रिजाइन कर सकते थे, कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ वो क्यों जा रहे हैं जबकि उनके पास नंबर्स नहीं है? आप इसके पीछे क्या वजह मान रही हैं? देखिए, वो तो लोगों की अच्छी सलाह मशवरा गुज़िश्ता 7-8 सालों से भी सुन सकते थे। हम सब ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो सोच है वो समझने की जरूरत है। वो अपना जो वोटर है, सपोर्टर है, उसको जानते हैं। वो उनका एक कल्ट सपोर्टर है जो उन्हीं की तरह अहमकाना सोच और अहमकाना हरकतें करता है। और वो बिल्कुल, अगर आप उनको कहेंगे कि ये आपके सामने अहंकारी हैं, देखिए, ये इनका जो फॉलोवर है उनकी तरह है। आप इमरान नियाजी को कहें कि ये लाल है, उनको नीला ही दिखेगा। उनका जो फॉलोवर भी है उसको आप कहते रहे कि ये सामने लाल लिखा हुआ है, उसको नीला ही दिखेगा। आप उनको बता दीजिए कि पाकिस्तान लिखा है, उनको इंडिया ही दिखेगा। उनको आप बता दीजिए कि आप ही के एम्बेसडर ने ये खत लिखा है, लेकिन उनको लगेगा कि बैरूनी साजिश है। और इमरान इस बात को समझते हैं और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो चाहते हैं कि जाते जाते वो इसी बात को कि अमेरिका ने मुझे निकाला और कोई बैरूनी साजिश है और मैं तो बहुत नेक था और मैं तो मुल्क के मफाद के लिए खड़ा था, बाकी सारे चोर डाकू हैं, बाकी सारे माफिया हैं, गॉडफादर्स हैं, मैं बहुत साफ शफाफ था और लोग मुझको मतलब खुदा ना खास्ता वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अपने को मिलाना चाहते हैं। उनके तो इस किस्म का एक सोच है और कॉम्प्लेक्स है। ही थिंक्स एंड बिहेव्स लाइक अ डेमी गॉड। और मैं तो इंडिया को कसूरवार ठहराती हूँ, क्योंकि ये डेमी गॉड स्टेटस आप लोगों ने उनको दिया सबसे पहले, उनको खान खान कह के और इतना ज्यादा उनको चढ़ा दिया कि ऐसा सेलिब्रिटी, क्योंकि जो कि सेलिब्रिटी की मन से उतरने पे रजामंद ही नहीं है, तो ना उनको अपनी जो शिकस्त है वो कबूल है। और वो जाते आप इंडिया के लिए कह रही हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के वो बड़े हीरो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो किया है क्रिकेट की दुनिया में और पूरी दुनिया में जो नाम उन्होंने कमाया है, तो वो हिंदुस्तान से नहीं, वो आवाज तो पहले पाकिस्तान से ही निकली है। बहरहाल, जब वो सत्ता में आ रहे थे, देखिए मीनाक्षी, क्योंकि मैं आपसे उम्र में काफी बड़ी हूँ, मुझे याद है कि वर्ल्ड कप 1992 से जीतने से पहले
और इमरान ये ऑलराउंडर बनने से पहले हमने उनकी जो परस्तिश देखी है वो उनके सेक्स सिंबल होने की वजह से देखी है, हार्ट थ्रॉब होने की वजह से, जो कि मैं समझती हूँ कि उस मगरिब को, जिस मगरिब ने उनको इतना सेलिब्रिटी स्टेटस दिया, उस इंडिया को जिन्होंने उनको इतनी मोहब्बत अकीदत दी, बड़ा खुले दिल से उनको डोनेशंस दी। और मैं समझती हूँ कि ये सब आप लोगों की देन है। पाकिस्तान ने तो उनको क्रिकेट के लिए सराहा, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स बनाए हैं, लेकिन हम उनको इस तरह से परस्तिश नहीं करते। इनसे बहुत ज्यादा खुश शक्ल भी इसी बात पे रेहाम हैरानी होती है कि पाकिस्तान महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर जिस तरह से जूझ रहा है, अब उन सब चीजों के लिए भी इंडिया को जिम्मेदार ठहराने लगेंगे, तो ये तो वही बात होगी कि ठीक है, मतलब अब कुछ एक इजी टारगेट या एक एस्केप गोट आपको ढूंढना है तो आपने उसका नाम ले दिया। नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे रेहाम ये है, देखिए आप उनकी जीवन साथी रही हैं, आप उनकी हमसफर रही हैं। मीनाक्षी, हम तो बड़े प्यार से गिला कर रहे हैं कि आपने उनको इतना खूबरू और इतना हैंडसम बनाया, वो हैंडसम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है। तो खुदारा आप प्लीज बॉलीवुड में अगर कोई जगह हो तो उनको अपना लीजिए, क्योंकि ये मुल्क इनको और सह नहीं सकता। लेकिन कुछ तो देखकर आप भी मोहित हुई होंगी ना उन पर। ये तो इंडिया की सिर्फ परस्तिश या इंडिया की सिर्फ प्रेजेस नहीं है ना, आपको उनके भीतर कुछ अच्छा लगा होगा तभी जाकर आप शादी के संबंध तक उनके साथ पहुंची। लेकिन मैं जिस बात का जिक्र कर रही हूँ रेहाम, देखिए आप उनकी हमसफर रही एक समय के लिए, आपने उनके साथ जो जीवन का समय, मेरा ख्याल है कि कहीं भी कामयाब नहीं हुए। मेरा ख्याल है मेरे लिए आसान होगा बताना कि कामयाब कहाँ हुए हैं। वो कामयाब हुए हैं नफरत की सियासत फैलाने में, वो कामयाब हुए हैं हमें गाली गलौज सिखाने में। और ये जो रविश है, ये जो रिवाज है जो उन्होंने गाली गलौज का शुरू किया है, वो मेरा ख्याल है कि अब बाकी जो पार्टीज हैं उनके भी जो फॉलोइंग है वो भी करना शुरू कर दिया है उन्होंने। वो एक दरबारी किस्म का जो बिहेवियर है, यानी कि लीडर के सामने कोई बोल ही ना सके, गैर जमहूरी अनडेमोक्रेटिक स्टांस, उसको मकबूल करने में कामयाब हुए हैं। वो एक गैर संजीदा जो एक सियासत है उसको पॉपुलराइज करने में कामयाब हुए हैं। वो बेदरेग मजहब कार्ड का इस्तेमाल करने में कामयाब हुए हैं। यानी कि मैं समझती हूँ कि जितना उन्होंने क्रिकेट में कमाया, हम समझते हैं कि क्रिकेट में उनकी जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है उनको दुनिया उससे मुनकर नहीं हो सकती। क्रिकेटर वो अच्छे थे, और एज अ क्रिकेटर जो उनसे मोहब्बत की गई, जो दिखाई गई, उसको सारा मैं समझती हूँ उन्होंने गवाया है। और अगर वो एक काम भी कोई कर देते, मैं आपको बताऊं कि 3-4 साल उनको लगे, उन्होंने एक कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से वो याद रखे जाए। जो कहते हैं ना, अपनी आखिरी स्पीच में कह रहे थे कि जी मैं कौम बनाना चाहता था, तो आपने कौन सी कौम बनाई? आपने कौम बनाई ऐसी जो कि गाली गलौज करे, खवातीन के लिबास के ऊपर इनकी सुई अटकी रही, इन्होंने तलाक 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 के ऊपर हमको लेक्चर्स देते रहे, इन्होंने चाहे वो गैंग रेप हो, चाहे वो कोई बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो, आपने उसको मोबाइल फोन्स के ऊपर, और मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आपका काम ये नहीं था, आपका काम ये था कि आप डॉलर जो 182 प्लस चला गया है उसको ना जाने देते। आपका काम था कि महंगाई ना बढ़ाते, आपका काम था कि खवातीन और बच्चों की। रेहाम, आपने जो बात आपने की, मैं इस पे थोड़ा सा और फोकस करना चाहती हूँ। आपने खवातीनों के लिए, जो वहाँ पर महिलाएं हैं, उनके क्या किस तरह का उनके वस्त्र होंगे, कैसे वो कपड़े पहनावा जो उनका होगा, उस पर आपने एक टिप्पणी की, और बच्चों के लिए एक टिप्पणी आपने इमरान खान के लिहाज से की। मैं ये समझना चाहती हूँ, इमरान खान जैसी शख्सियत जिसने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, लंदन को तो वो अपना दूसरा घर बताते हैं, पूरा एक वेस्टर्नाइज कल्चर देखा है, जब वो खुद सत्ता में पहुंचे तो वो भी उन्हीं चीजों में झुक गए या वहीं चले गए जो उससे पहले होता हुआ आ रहा था, जबकि लगा था कि उनके आने से कुछ खुलापन सोसाइटी में आएगा या और विजनरी नजरिए से वो चीजों को देखेंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसमें आप इमरान खान की क्या मजबूरी मानती हैं या कहां पर कमी छूट गई? देखिए, आपने मुझसे पूछा कि आप क्यों इम्प्रेस हुई, तो एक तो मैं पश्तून हूँ, हम बड़े मासूम किस्म के लोग होते हैं, तो हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। एक गलती मुझको माफ होनी चाहिए उस बिना पे। लेकिन दूसरी बात जो है कि मैं वाकई समझती हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं वाकई समझती हूँ कि उनका बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में ऑस्कर विनिंग उनकी जो है करियर है। वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सके, लेकिन वो इतनी मजेदार तरीके से एक्टिंग करते हैं, आपको यकीन हो चलता है कि ये जो कह रहे हैं सच है, और ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हम भी बेवकूफ बन गए, लेकिन मैंने कुछ महीनों में देख लिया कि बाहर जो ये चेहरा दिखाते हैं और अंदर जो इनका मानना है, ये बिलीफ है, वो बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं कह रही हूँ कि मजहब कार्ड या ये जो लिबादा इन्होंने उड़ा हुआ है, ये इनकी जाती जो सोच है या जो जाती उनकी जो प्रेफरेंसेस है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। हर एक को हक है कि वो क्या पहनावा रखे, क्या फेथ फॉलो करे,
मैं समझती हूँ कि हर एक को इजाजत होनी चाहिए। अगर कोई हिजाब करना चाहता है या कोई मिनी स्कर्ट पहनना चाहता है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है। और ऐसी इमरान कोई इसकी बंदिश क्या उन्होंने कभी आप पर भी लगाई जब आप उनके साथ रह रही थी, उनकी बेगम बन के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं तो आई ओ इट टू हिम, बिकॉज मेरी ये जो उर्दू है या हिंदी है जो इतनी अच्छी इंप्रूव हुई है, तो जब मेरी उनसे शादी हुई तो जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो उनको मेरी ब्रिटिश इंग्लिश बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि आप बाहर जब इंटरव्यूज देती हैं तो अंग्रेजी मत बोला करो, इससे सियासत खराब होती है। अब जाहिर आदत थी, खैर उनकी मेहरबानी है कि मैंने उनके बात, क्योंकि बार बार वो ऐसी बात करते थे, लेकिन ये जो सारा उनका एक बाहर का जो दिखावा है, मुझे उनकी जिंदगी में या उनके जो शख्सियत है उसमें ये बहरूपियापन बहुत दिखाई दिया। लेकिन मैं ये आपको कह सकती हूँ कि मेरे साथ अगर इमरान होते तो वो कभी इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो रास्ते से ना बनते, मैं बनने ही ना देती, क्योंकि मुझे ये बातें पसंद ही नहीं है। जिस तरीके की उनकी जबान है, जिस तरीके की उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, ये इसी पार्टनर के साथ मुमकिन। मेरे साथ वो होते तो वो प्राइम मिनिस्टर ना बनते। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनके साथ नहीं हूं, क्योंकि आज जिस तरह से लोग झोलियां उठा उठा के उनको बददुआएं दे रहे हैं, आप पाकिस्तान में आके देखें 4 साल पहले और 4 साल अब की जो सिचुएशन है, आप देखिए कि 12-12 घंटे बिजली नहीं है, गैस हम अफोर्ड नहीं कर रहे, LNG का अलहदा स्कैंडल चल रहा है, महंगाई का आलम देखिए, और डॉलर की, रुपए की कदर में जितना ये पस्ती आई है, ये इन्होंने बहुत जुल्म किया है। मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। मैं समझती हूँ कि बहुत सी माओं के, बहुत सी बहनों के, बहुत सी घरों में से इनके लिए बद्दुआ निकली है, क्योंकि आप जुल्म करके, वो कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ है इसमें, विदेशी ताकतों का हाथ है। इसका क्या मतलब है? विदेशी फंडिंग है, सीक्रेट लेटर का जिक्र हो रहा था, वो कह रहे थे कि अमेरिका की तरफ से भी जो है इन्वॉल्वमेंट है। इन सब बातों का कोई मतलब है आपके लिए? देखिए, इमरान के खिलाफ जो भी है ना, वो बैरूनी साजिश है, चाहे वो आपका पाकिस्तानी डिप्लोमेट हो, चाहे वो कोई पाकिस्तानी एंकर हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कोई आपका पार्टी का शख्स हो, क्योंकि ये डिक्टेटरिज्म, ये डिक्टेटोरियल रिवायत है, फैशिज्म है कि आपके खिलाफ जो बोल रहा है वो चोर है, वो गद्दार है। यानी कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है, लेकिन आप साफ सुथरे हैं, आप गद्दार नहीं हैं। जो खत जिसकी वो बात कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि अमेरिका ने इस तरीके से, आपने देखा, मुझे दोबारा शर्म आई कि आज जिस तरीके से तरदीद किया है उनके गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने, 2 स्पोक्स पर्सन ने 15 सेकंड नहीं लगाए, और जिस तरह से उन्होंने हंस के, यानी कि एक हमारी तजलील हुई है, और इनको शर्म नहीं आती कि जाते जाते मुल्क के मफाद को खराब कर रहे हैं। कि आप डिप्लोमेसी आपने हमारी सऊदी अरेबिया से खराब की, आपने ईरान से खराब की। आपको याद है कि ये जो कहते हैं कि झुका नहीं, आप तो वो हैं जो सऊदी अरब को एक दिन आपका फॉरेन मिनिस्टर बातें सुना रहा होता है, दूसरी दिन सऊदी अरब के कहने पे मलेशिया नहीं जाता। आप तो वो हैं कि कभी किसी के ड्राइवर बन जाते हैं, और कभी कहीं से कॉल आती है तो आप उनको रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। तो अब मैं ख्याल है कि जाते जाते भी अपने मफाद की खातिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की नीयत है इनकी, कि इन्होंने जो कल स्पीच की और उसके बाद तरदीद भी आई, और एक पाकिस्तानी एम्बेसडर ने एक मरासला लिखा है, खत लिखा है, और आपको बताया है कि जी अमेरिका में क्या बात हो रही है, टीवी पे क्या बात हो रही है। कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं, ये तो आप लोग भी टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं, हम भी डिस्कस करें, लोग आपस में डिस्कस करते ही हैं। अमेरिका ने या किसी बैरूनी साजिश का इसमें कोई हाथ नहीं। एक ही साजिश है इमरान के खिलाफ, एक ही इनविजिबल हैंड है इमरान के खिलाफ, और वो उनका अपना हाथ है, वो उनकी अपनी साजिश है। अपनी साजिश आप यहाँ बता रहे हैं, लेकिन इस लिहाज से पाकिस्तान की जो अभी तस्वीर है वो बड़ी परेशानी में दिखाई देती है। और 75 सालों के इतिहास में हम देखें तो 22 जो है प्रधानमंत्री अब तक कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। लियाकत अली खान के समय से लेकर शाहिद अब्बास खाकानी तक के समय तक यही हुआ है, और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का नाम अब इस लिस्ट में जुड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से रेहाम, आप पाकिस्तान का भविष्य अब क्या देखती हैं? एक बार फिर इसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता की तरफ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है? सैन्य शासन को लेकर लोगों के जहन में सवाल हैं, क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, आप बिल्कुल बजा हैं, आप सही कह रही हैं कि हमारा कुछ रवायत सी बन गई है कि जो आखिरी साल होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसको पूरा नहीं करने देते, और गुज़िश्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि 4 साल के बाद आखिरी साल हम उनसे ले लेते हैं।
लेकिन इस बार जो एक पॉजिटिव चीज है, और हम आपकी तरह हम भी बड़े शक की निगाह से इसको देख रहे थे, बहुत से तजिया निगार, लेकिन हम बार बार उनको तसल्ली और यकीन दहानी करवा रहे थे कि नहीं, इस बार एक पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ है। मैं समझती हूँ कि 74 साल में ये पहली बार होगा इंशाल्लाह 3 तारीख को कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होने जा रहा है, उसमें वाकई जो अंपायर है वो न्यूट्रल है। और उसकी बड़ी एक प्रूफ ये है कि जो हमने देखा है ऑपोजिशन की जो जमातें हैं, माजी में भी हमने देखा कि उनको इकट्ठा किया गया, लेकिन इस बार उन्होंने खुद जो पावर शेयरिंग की है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार कराची में शेयर दे रही है जमात इस्लामी को भी, MQM को भी, यानी कि साथ लेके लोग चल रहे हैं। और इनकमिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो PMLN से हैं, शहबाज शरीफ है, और हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ में जो एतमाद है, जो कॉन्फिडेंस है, वो दूसरी जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर एग्जांपल आसिफ अली जरदारी हैं, वो उनमें कॉन्फिडेंस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि 4 साल में सब इतने घबरा गए हैं इमरान की वजह से। ये सहरा इमरान को जाता है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी हमें बैरक्स में वापस भेजने पे मदद की है, सबके चेहरों से नकाब उतरा है। और मैं समझती हूँ पहली बार एक सियासी, एक पार्लिमानी प्रोसेस हो रहा है जिसमें जो तरीका है लाने का, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो पहली बार हो रहा है। और ये एक छोटा सा स्टेप है, एक पहला कदम है जमहूरियत की तरफ, और मैं समझती हूँ कि इट सीम्स लाइक वेरी पॉजिटिव स्टेप, खुश आइंद हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स इज एनीवन्स गेस। आई थिंक देयर इज इनफ प्रेशर फ्रॉम पीपल लाइक योरसेल्फ, एंड आई थिंक देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ, मतलब पिछले 4 साल में सब लोगों ने देखा है कि कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स से, ये पपेट बिहेवियर से सियासी जमातों को कितना नुकसान हुआ है। हमने देखा है कि जिनने रेजिस्टेंस दी है, चाहे वो रेहाम खान हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे वो मरियम नवाज हो, उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, मौलाना फजलुर रहमान, एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हमने उनको पिछले 4 साल में देखा है। जब वो यंगर ईयर्स में ऐसे हमने नहीं देखा। और मैं समझती हूँ कि वो जिंदगी की पहली इनिंग्स, फाइनेस्ट इनिंग्स खेल रहे हैं। सो हमने चेंज देखा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी अगर आप उनकी स्पीचेस देखें, अगर आप उनके बयान देखें, तो ये माजी का मियां नवाज शरीफ नहीं है, ये एक मुख्तलिफ रंग में आप देख रहे हैं। तो एक चेंज आया है। इट्स नॉट परफेक्ट बाय एनी स्टैंडर्ड्स, बट एवरी लिटिल हेल्प्स। तो ये छोटा सा जो चेंज आया, ये भी मैं समझती हूँ कि कोई चमत्कार से कम नहीं है। रेहाम, आपने सब कुछ बताया कि अब कौन कौन किस रेस में है और कौन कितना मैच्योर अपनी स्पीचेस से लेकर अपने पब्लिक बिहेवियर में दिखाई दिया है। लेकिन इन सबसे अलग आपकी सालगिरह भी आने वाली है, जिसका जिक्र आपने अभी किया, और उसी दिन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना भी इमरान खान को करना है। आप किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं? अगर मैं पूछूं आपके जन्मदिन के दिन एक गिफ्ट अगर आपको मिलना हो पाकिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए, तो वो क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान से हमें जो एतराजात थे कि वो जमहूरी नहीं है, कि वो डिक्टेटोरियल हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं किसको देखना चाहती हूँ इज इमटीरियल, इररेलेवेंट। हम नहीं चाहते कि दोबारा सिलेक्शन हो। और जो नाम सामने रखा गया है वो जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उन्होंने मुश्तरका तौर पे सजेस्ट किया है शहबाज शरीफ साहब का, और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि वो हमारे प्रीमियर है। मैं आपको यही बात कह रही थी कि ये जो धचका लगा है सियासी जमातों को इमरान के आने की वजह से, और ये जो एक मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि सब अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो समझ बैठे हैं, और जिस तरीके से आपस में एक मफाहमत कह लें या एक डिस्कशन चल रही है, ये पार्लिमानी नॉर्म्स के मुताबिक है। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वही है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी उन्हीं को मेरा ख्याल है कि यही डिसाइड किया गया है। और हमारी इतलात ये है कि जो इमरान को लेके आए हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब काम सही किया जाए। अभी मुझे खबर आई है कि 184 से ज्यादा डॉलर तजावज कर गया है, 184 प्लस रुपी टू द डॉलर। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए बिल्कुल चल नहीं सकती। और शहबाज शरीफ साहब की अपनी फैमिली भी जो है, मरीम नवाज साहिबा भी ये कहती हैं कि वो तबन ही बहुत एक पुरअमन किस्म की शख्सियत है, वो काम पे ध्यान देना पसंद करते हैं, और पार्लियामेंट में भी जो उनकी गुफ्तगू है, आपने इंटरव्यूज में भी देखा, वो बहुत नरम लहजा रखते हैं। आई थिंक पाकिस्तान ने इतना गाली गलूच और इतना एग्रेसिव बिहेवियर देख लिया है इमरान और इनके
जो इमरानी टोला है कि वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ काम एंड पीस। एंड आई थिंक आई ऑल्सो नो कि बिलावल भुट्टो साहब जो कि ऑब्वियसली बहुत एक अच्छा फ्यूचर रखते हैं, probably some people also think कि वो शायद यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, उनके बीच में और शहबाज शरीफ के बीच में बहुत एक अच्छा रिश्ता है। दे हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, और ये इन्होंने पब्लिकली भी कहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जिस चीज की जरूरत है, हमें सपोर्टिव होने की जरूरत है। हर एक शख्स का अपना एक रोल होगा और उनको निभाना पड़ेगा। मेरी इत्तला ये भी है कि जो प्रीमियरशिप है वो भी शायद शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाए, और गालिबन इंटीरियर मिनिस्ट्री भी, क्योंकि आपको पता है इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी एक शख्स थे जिनको हम दोबारा सियासत में भी नहीं देखना चाहते। तो वी नीड अ स्क्वीकी क्लीन एंड अ वेरी पीसफुल स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग फॉर पाकिस्तान। और अगर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो कि बड़ी जमात उनकी प्रेजेंस है, और मौलाना फजलुर रहमान जो कि प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, और हम उनको बड़ा सीनियर और एक जो कहते हैं बुजुर्ग समझते हैं और बहुत बालिग सियासतदान समझते हैं। मेरा ख्याल है उन सब की रजा यही है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। तो जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, अल्टीमेटली इट इज नॉट फॉर यू एंड आई टू डिसाइड। जिसको पार्लियामेंट कहेगी कि इसमें एतमाद है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे वो कोई, ये भी मुमकिन है कि पीटीआई के इंटरनली कोई नेमल बदल हो जाए, लेकिन पीटीआई में इमरान ने कोई ऐसी बनाया नहीं कोई स्ट्रक्चर, क्योंकि इमरान मैं करते रहे, तो उधर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन नया पाकिस्तान तो इमरान खान जिस नए पाकिस्तान को बनाने का वादा कर रहे थे वो तो वो बना नहीं पाए, अब उनकी ही रवानगी हो रही है। लेकिन रेहम, आपने ये भी कहा कि कई बार आपने उनको चीज़ें कहने की कोशिश की, सलाह उन्होंने कभी मानी नहीं। लेकिन अगर आज वो आपको सुन रहे हैं कैमरे से मुखातिब होते हुए, कोई एक सलाह उनके आगे के जीवन को लेकर आप उन्हें देना चाहती हैं, तो वो क्या सलाह होगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो इंसान अपनी जिंदगी में अपनी जाती जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता, वो कौम की, मुल्क की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तो मैं बड़ी नेकनियती से और सदके दिल से उनको ये बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा और कुल असासा है वो मेरी औलाद है, मेरी फैमिली है। आई थिंक के इमरान के बच्चों ने बहुत ज्यादा सफर किया है, और आई थिंक के वो अगर अपने बच्चों की जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से उठा लेते, तो बुजुर्गी में, बूढ़ी उम्र में यही आपकी एक सपोर्ट होती है। आई ऑल्सो थिंक कि वो जिस खतरनाक रास्ते पे रवान है, क्योंकि उनके ऑब्वियसली ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ये जो उनके दिमाग में ऐसी बात है या दिल में ऐसी है कि मैं सब कुछ जला दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, ये ना करें। इस मुल्क ने, इस पूरे खित्ते ने उनको बहुत मोहब्बत, उनको बहुत अकीदत और बहुत बर्दाश्त किया है। तो मेरा ख्याल है कि संजीदगी से, आई थिंक ही नीड्स टू स्टॉप दिस जुवेनाइल बिहेवियर। जरा थोड़ी सी अपनी उम्र का ख्याल करें। शायद कुछ लोग आपकी इस बात पे इज्जत कर दें कि आप मुल्क का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अपनी जात या अपने बोगज में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में मत तबाह करें। कभी अमेरिका को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कभी रशिया को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कभी प्रो इंडिया हो जाते हैं, कभी एंटी इंडिया हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। तो आई थिंक ही नीड्स टू बिहेव फाइनली इन अ मैच्योर वे। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और सर्टनली मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। ऑलरेडी आई फियर कि उनके बहुत ज्यादा सवाल जवाब होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक इंसान पावर में होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले बहुत होते हैं। आप देखेंगे कि लोग कैसे उनसे नजरें फेरेंगे। तो मैं तो बहुत ही नेकनियती से उनको मशवरा दूंगी कि आई थिंक ही नीड्स टू बिहेव अ लिटिल बिट मैच्योरली नाउ। फाइनली थोड़ी सी संजीदगी और थोड़ी सी उम्र का जो उनका तकाजा है वैसे बिहेव कर लें। आई एम श्योर कि वो आपकी कम से कम इस सलाह को अब थोड़ा ख्याल से सुन लें, और आपने बड़ी खूबसूरती से तमाम ये